पीएम आवास पर अहम बैठक होने वाली है। तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। सीडीएस अनिल चौहान से लेकर सभी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। पीएम से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, पीएम आवास पर अहम बैठक की खबर आ रही है। तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी से मिलने के लिए एक अहम बैठक रखी गई है, जहां पीएम आवास पर रखी गई है, जहां तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हुए हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी साथ में मौजूद हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, सीज फायर के बाद जो है आज जो है बैठक हो रही है, जहां पर पीएम आवास में यह हम बैठक होने वाली है। तीनों सेना के प्रमुख जहां मौजूद रहेंगे। सीडीएस अनिल चौहान के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, पीएम आवास पर यह अहम बैठक बुलाई गई है। तीनों सेना के प्रमुख के साथ पीएम मोदी की बैठक होने वाली है, जहां सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं और साथ ही रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज अहम बैठक होनी है। पीएम आवास पर यह बैठक होनी है, जहां पर सभी रक्षा प्रमुख पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए। एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद है, साथ ही रक्षा मंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक की शुरुआत जो है पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, जहां पर जो है तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं, जहां अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से कल युद्ध विराम की घोषणा की गई, सीज फायर हुआ, उसके बाद जो है पीएम आवास पर यह अहम बैठक होने जा रही है। पीएम आवास में सभी तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हुए और आगे की चर्चा की जाएगी। तो चलिए, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि सीज फायर पर नेशनल मीडिया सेंटर में सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग होनी है। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मौजूदा हालात को लेकर सरकार जानकारी देगी। थोड़ी ही देर में प्रेस ब्रीफिंग होनी है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी अभी के हालात है, उसी को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होनी है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में यह प्रेस ब्रीफिंग होनी है। नेशनल मीडिया सेंटर में सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग होनी है। थोड़ी ही देर में यह ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मौजूदा हालात को लेकर जानकारी देगी सरकार। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सुलह हो चुकी है, इसी को लेकर थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नेशनल मीडिया सेंटर में सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होनी थी। अभी थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा हालात को लेकर जो है सरकार जानकारी देगी। पाकिस्तान और भारत के बीच सुलह हो चुका है, इसी को लेकर देखिए थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जहां जो है नेशनल मीडिया सेंटर में सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग होनी है। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है मौजूदा जो हालात हैं, भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच जो युद्ध विराम जो हुआ है, इसको लेकर। तो चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस का जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में जो है ब्रह्मोस एयरफोर्स एकीकरण और टेस्टिंग को लेकर जो है अभी उद्घाटन होने वाले हैं, जहां पर रक्षा मंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।
तो देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस एयर स्पेस का उद्घाटन करने वाले हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्रह्मोस एयर स्पेस का उद्घाटन होना है, जो कि उद्घाटन रक्षा मंत्री वर्चुअली करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस एयर स्पेस का उद्घाटन करेंगे, जो कि वर्चुअली करने वाले हैं। इस दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ब्रह्मोस एयर स्पेस एकीकरण और टेस्टिंग सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। इस दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मोस एयर स्पेस का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री स्वयं करेंगे, वर्चुअली करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ब्रह्मोस एयर स्पेस का उद्घाटन होना है, जो कि राजनाथ सिंह वर्चुअली करने वाले हैं। इस दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए लखनऊ से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस एयर स्पेस का उद्घाटन करेंगे, जिस दौरान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विनाश का कारण बन सकता है। ट्रंप का यह बयान आया है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं। ट्रंप का यह बयान आया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कश्मीर से समाधान की उम्मीद जताई है ट्रंप ने। तो देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत के मजबूत नेतृत्व पर ट्रंप ने गर्व जताया है। ट्रंप की तरफ से बयान आया है, भारत पाकिस्तान के नेतृत्व को लेकर बताया है कि समझदारी जो दिखाई गई है उसको लेकर ट्रंप कह रहे हैं। और साथ ही देखिए भारत पाकिस्तान नेतृत्व को जिस तरह से समझदारी दिखाई है उसको लेकर भी ट्रंप ने कहा है। और साथ ही भारत पाकिस्तान की जंग से तो लाखों मारे जाते। ट्रंप का यह बयान इस बीच बड़ा बयान सामने आ रहा है कि भारत के देखिए मजबूत नेतृत्व पर ट्रंप ने कहा है। और साथ ही देखिए भारत पाकिस्तान के जंग में लाखों लोग मारे जाते, ऐसा ही बयान ट्रंप की तरफ से आया है। भारत पाकिस्तान नेतृत्व ने समझदारी दिखाई है। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, भारत के मजबूत नेतृत्व पर गर्व जताया है ट्रंप ने। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी जानकारी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से कहा है कि नेतृत्व को लेकर समझदारी दिखाई है, उसको लेकर ट्रंप ने कहा है। और साथ ही भारत पाकिस्तान की जंग से लाखों लोग मारे जाते। तो ट्रंप की तरफ से देखिए यह बड़ा बयान आ रहा है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, बता दें कि सीज फायर के बाद दोनों देशों में शांति बहाल हो गई है। अमृतसर में हालात पूरी तरह से सामान्य है। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, अखनूर से लेकर पुंछ में कोई गोलाबारी नहीं हुई है। एलओसी में भी बॉर्डर तक फिलहाल सामान्य स्थिति बनी हुई है। लाल चौक पर भी सभी दुकानें खुली है। और कल भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ भी बात करने वाले हैं, जो कि 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ की बात होनी है। तो बता दें कि अमृतसर में भी हालात पूरी तरह सामान्य हैं। अखनूर पुंछ में कोई गोलाबारी नहीं हुई है। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एलओसी से लेकर बॉर्डर तक स्थिति सामान्य हो गई है। लाल चौक पर भी सभी दुकानें खुली हैं। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। सीज फायर के बाद दोनों देशों में फिलहाल शांति बहाल है। अमृतसर में हालात पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। तो देखिए एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, अखनूर और पुंछ में गोलीबारी नहीं हुई है, स्थिति सामान्य बनी हुई है। सीज फायर के बाद से एलओसी से लेकर बॉर्डर तक फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। लाल चौक पर भी सभी दुकानें खुली पाई गई। तो देखिए सीज फायर के बाद दोनों देशों में शांति बहाल हो चुकी है। फिलहाल शांति बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई गोलीबारी नहीं हुई है। लगातार जो है अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। अखनूर से लेकर पुंछ तक कोई भी गोलीबारी की घटना सामने नहीं आई है। साथ ही जम्मू में भी किसी प्रकार की एलओसी में भी कोई गोलीबारी की घटना सामने नहीं आई है।
लाल चौक पर भी सभी दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। सीज फायर के बाद दोनों देशों में शांति बहाल है। अमृतसर में भी हालात पूरी तरह से सामान्य फिलहाल बनी हुई है। अखनूर, पुंछ में भी कोई गोलाबारी नहीं हुई है। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसी खबर पर आगे और बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवकांत सिंह जुड़ चुके हैं। शिवकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हालात बने हुए थे, सीज फायर, कल जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या आगे हम ऐसे ही हालात देखेंगे? कल जैसा कि देखिए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, लेकिन 3 घंटे के बाद ही हम एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं। तो क्या हालात इसी तरह से सामान्य बने रहेंगे, या फिर एक बार पाकिस्तान पर हम भरोसा ना करें, या फिर भारत को अपनी रणनीति अलग से बनाए रखनी पड़ेगी? पाकिस्तान पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है। हेलो जी जी, मेरे से सवाल है जी। सवाल दोबारा बोलिए मैडम। देखिए, कल जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, पहले घोषणा हुई कि अब युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सीज फायर किया गया 3 घंटे के बाद ही, लेकिन सुबह से जो स्थिति सामान्य बनी हुई है। फिलहाल सबसे पहला सवाल यही है कि हम कितनी ज्यादा भरोसा करें, पाकिस्तान पर भरोसा करें, भारत भरोसा करे या फिर ना करे? 1947 से लेके आज तक 4 बड़े युद्ध लड़े गए पाकिस्तान के साथ में, और हर युद्ध में पाकिस्तान ने हमें सबसे पहले तो सर आप अपना फ्रेम शिवकांत जी ठीक कर लीजिए, आपकी फ्रेम नहीं आ रही। मैं एक्चुअली हेलो, अभी ठीक है? ठीक है 1947 से लेके आज तक 4 महायुद्ध लड़े गए पाकिस्तान के साथ में, मगर हर युद्ध में पाकिस्तान ने हमें धोखा देने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की किसी भी शर्त पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार में आपस में समन्वय नहीं है। सेना पाकिस्तान की सरकार की कोई बात नहीं मानती है, केवल अपना नियंत्रण दिखाने के लिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर की समझौते के बाद भी कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर का उल्लंघन किया, और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की सेना ही वहां की प्रमुख है और पाकिस्तान की सेना का ही वहां पर पूरा बोलबाला है। इसलिए जब तक पाकिस्तान की सेना अपनी नीति पे परिवर्तन नहीं करेगी, पाकिस्तान की सेना से सीधा वो नहीं होगा, तब तक इसमें शांति स्थापित होने की कोई संभावना है नहीं। देखिए शिवदान जी, एक और सवाल यहाँ पर हो जाता है कि हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, और साथ ही देखिए ऑपरेशन सिंदूर भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो फिर भारत की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अगली रणनीति यही है, जिस प्रकार से हमास को इजराइल ने समाप्त किया है, जिस प्रकार से यूक्रेन को रूस ने सबक सिखाया है, वही नीति हमें अपनानी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ भी, और हमें उसके खास कर आतंकी ठिकानों को टोटली बर्बाद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जगहों को बर्बाद करना पड़ेगा जहां पर की सेना की जो नियंत्रण होता है या सेना का केंद्र है। इस प्रकार से पाकिस्तान को जब तक इस प्रकार का हम जवाब नहीं देंगे और पाकिस्तान को हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, और आतंकवाद का को ही हमें हमेशा से युद्ध समझना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को यह विश्वास हो गया कि हमारे साथ आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं सकता, इसलिए आतंकी हमलों के द्वारा ही वो हमसे परोक्ष रूपी युद्ध लड़ रहा है, और ये युद्ध काफी समय से, पिछले काफी लंबे समय से हमारे विरुद्ध लड़ता जा रहा है। अब बताइए, बंबई में जो हमला हुआ था 2008 में, क्या वो एक युद्ध से कम था? उस वक्त भी हमें इससे बड़ा जवाब देना चाहिए था, मगर हमने उस वक्त जवाब नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान ने हमारे 26 टूरिस्टों को पहलगाम में मारा है। ये हमारी जनता का मनोबल गिराने के लिए कोशिश है पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान को सफल नहीं होने देना चाहिए। देखिए, इसी का जवाब जो है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने दिया, भारतीय सेना ने दिया। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरह से जो है
युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बावजूद भी जो है जो उल्लंघन किया गया, सीज फायर का उल्लंघन, उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर हुई। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान में कोई आंतरिक कलेश भी है क्या, आंतरिक कलह भी है क्या, आपसी इनका कुछ चल रहा है क्या? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार उसके बीच में समन्वय नहीं है जी। और पाकिस्तान की सरकार ने जब ये कल प्रपोजल करवाया था डीजीएमओ के थ्रू कि हम सीजफायर चाहते हैं, तो पाकिस्तान की सेना ने इसे पसंद नहीं किया और उसने फौरन सीजफायर का वायलेशन किया और सीजफायर का वायलेशन आज सुबह तक चला है। मगर इससे यही सिद्ध होता है कि पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार में अभी तक कोई आपस में मेल मिलाप है नहीं। वो पाकिस्तान की सेना वहां की सरकार की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें भारत सरकार को पाकिस्तान के जिस तरह के ऑफर्स उसने दिए हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और खासकर हमें अमेरिका को इससे अप्राइज करा देना चाहिए कि किस प्रकार आपके कहने के बाद इन्होंने सीज फायर के लिए प्रपोजल दिया और उसका किस तरह से इन्होंने उल्लंघन किया है। अमेरिका जिसने खुद इसमें अपना वो दिखाया है, अपना वो इन्वॉल्वमेंट, वही सवाल मैं अभी करने जा रही थी। जैसा कि देखिए जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट जो आया सामने, जिसमें जो है युद्ध विराम की घोषणा उनके तरफ से बताया गया कि हमने बात की है, उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो क्या अब अमेरिका भारत का निर्णय लेगा कि भारत क्या करेगा? भारत खुद सक्षम नहीं है क्या? उसकी पहुंच है, जितना अमेरिका का प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर है उतना प्रभाव विश्व में और किसी देश का नहीं है। इसलिए यदि अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान को अपने आतंकी संगठन जो है वो डिसमेंटल करने पड़ेंगे। तो यदि अमेरिका, ये भारत को चाहिए कि अमेरिका को पूरी तरह से प्रभावित करे और उसको बताए कि यदि आप विश्व में शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को डिसमेंटल कराइए, अन्यथा पूरे विश्व में इसी प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और विश्व के जितने भी आतंकवादी हैं सबके सब पाकिस्तान में ट्रेन किए जा रहे हैं और पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए भारत को चाहिए कि अमेरिका को, अमेरिकी सरकार पर पूरा दबाव डाले और उसको पाकिस्तान के को सही रास्ते पर लाने के लिए वो उसको प्रयास करना चाहिए। देखिए कल जो है दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बैठक करेंगे, बातचीत होगी, तो क्या भारत के तरफ से क्या पूरी शर्तों के साथ जाएगी और जो है पूरा जो शर्त जो है वो क्लियर होगा? क्या वो शर्तें, और अगर जो भी शर्त होंगी भारत की तरफ से, वो क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला कहीं भी होगा देश में तो उसको युद्ध माना जाएगा। तो ये शर्त सबसे पहली होगी हमारी डीजीएमओ के साथ में, और भी जितने भी सैनिक जो शर्तें हैं वो हमारे डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताई जाएंगी, जिनका की वायलेशन नहीं होना चाहिए यदि आप शांति चाहते हैं तो इसलिए सबसे पहली शर्त यही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि कोई भी आतंकी हमले को हम एक युद्ध की घोषणा ही समझेंगे। तो इस और ये भी समझाया जाएगा कि जो परोक्ष युद्ध पाकिस्तान इतने दिन से चला रहा है हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, उसके बारे में भी वहां के डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया जाएगा, जिससे कि वो हमारे देश में इन्वॉल्वमेंट करना बंद करे। तो कल जो भारत जिस तरह से जाएगा, तो क्या लगता है कि ये जो बैठकें होंगी, ये जो बातचीत होगी, ये ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि आने वाले समय में जो है पाकिस्तान खुद मुकर ना जाए? जब भी इस तरह की बातें होती हैं, ऑन रिकॉर्ड होती हैं, उनका पूरा वीडियो लिया जाता है, उनकी पूरी ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता है और दोनों तरफ के जो बातें हैं उनको राइटिंग में करके दोनों के सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मीटिंग होगी जो दोनों डीजीएमओ में, उसका पूरा प्रूफ होगा और पाकिस्तान इससे मुकर नहीं सकता है। देखिए भारत जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय, फिलहाल अभी ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन ही चुका है, तो क्या लगता है ये जिस तरह से आतंकवाद का जो मुद्दा है, इसको भारत को अंतर्राष्ट्रीय तौर से मुद्दा उठाना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, भारत को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को उठाना चाहिए और उसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पटल हैं जहां से पाकिस्तान को मदद मिलती है आर्थिक, उनके नोटिस में लाना चाहिए। जिस प्रकार से IMF ने उसने लोन ले लिया है अभी कल या परसों में, ये एक प्रकार से भारत को इस IMF को पहले ही पूरे प्रूफ दिए जाने चाहिए थे और उनको बताया जाना चाहिए कि इस पूरे धन को वो आतंकवादी गतिविधियों पर खर्च करता है और पूरे विश्व में अशांति फैला रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संगठन हैं उनके सामने, सबके सामने इन प्रूफों को रखा जाना चाहिए और खासकर संयुक्त राष्ट्र में इसको जोर शोर से उठाया जाना चाहिए।
देखिए, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और सरकार काम करती है पाकिस्तान में, क्या लग रहा है कूटनीतिक तरह से काम कर रही है आगे, और क्या कुछ इनके तरफ से हमें देखने को मिल सकता है? भारत को कितना इससे जो है खुद को भी, भारत को अपनी रणनीति बना के रखनी चाहिए, भारत को कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, जो आपने कहा है उनकी सेना और उनकी सरकार के बीच में, मैंने पहले भी कहा कोई समन्वय नहीं है। और आज पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है वो इसी कारण से हुई है कि पाकिस्तान की सरकारें वहां का विकास चाह रही थी और वहां की जो सेना है वो वहां का विनाश चाह रही थी। उन्होंने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण पूरे देश के जो नौजवान थे जिनको विकास में योगदान देना चाहिए था, वो आतंकवादी बन गए। और उन्होंने उस पाकिस्तान को इस गरीबी और भुखमरी के कगार में पहुंचा दिया। और आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हो रखा है। तो इसलिए जो यदि पाकिस्तान को यदि सही रास्ते पर लाना है तो सबसे पहले उसकी सेना पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पाकिस्तान पर भरोसा करना कितना सही है? क्योंकि देखिए, कल ही हमने देखा, पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक उसकी सेना नियंत्रण में नहीं होगी। देखिए, जिस तरह से सही कह रहे हैं कि कल जिस तरह से युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बाद ही हमने देखा कि लगातार जो है सीज फायर के 3 घंटे के बाद ही सीज फायर की कई ऐसी जगहों से जो है खबरें सामने आ रही थी। तो पाकिस्तान पर भरोसा जो है नहीं किया जा सकता, ऐसा आप भी कह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भारत की आगे रणनीति और क्या हो सकती है? भारत आगे और क्या कुछ रणनीति करेगा? भारत की यही रणनीति रहेगी जब तक पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे नहीं, वहां की सेना नियंत्रण में नहीं आएगी। तो जैसा भारत सरकार ने बोला है कि उसकी हर आतंकी हमले को हम युद्ध की तरह समझेंगे और इसी प्रकार से जवाब देंगे जिस प्रकार से हमने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया है। उसके आतंकी ठिकानों पर हम उसी तरह मिसाइल रॉकेट फायर करेंगे जिस प्रकार अभी हमने किया है। तो ये पाकिस्तान को साफ पता लग जाना चाहिए कि भारत चुपचाप इन हमलों को सहेगा नहीं। देखिए, भारत के पास एक और, अभी जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जो है भारत ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से अटैक किया गया। लेकिन उसके बाद ही देखिए, हमने वैसी तस्वीरें देखी जहां पर हमने यह देखा कि जो वहां के सेना प्रमुख हैं वो आतंकियों के जनाजे पर जाकर आंसू बहा रहे थे। तो क्या भारत को इन सारे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना चाहिए? क्योंकि आज देखिए, अमेरिका भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में आ गया कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है और उनके द्वारा जनरेट किया जाता है, उनको राष्ट्रीय सम्मान दे रहा है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान की सेना ने खुद आतंकवाद को तैयार किया है और इसमें हर देश में इसको फैलाया है। यानी कि थैंक यू जी शिवदान जी, एक और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आगे देखिए, आज कई सारी बैठकें भी हो रही हैं, भारतीय सेना प्रमुख सभी बैठकों में पहुंचे हुए हैं। तो आगे भारत की रणनीति क्या हो सकती है? जिस तरह से मैंने आपको बताया, भारत की रणनीति यही होगी कि यदि पाकिस्तान अपनी सही रास्तों पर नहीं आएगा तो जब भी आतंकी हमला होगा उसका जवाब हम युद्ध की तरह ही देंगे। ठीक है शिवदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी जानकारी दी। तो देखिए, भारत को जो है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो है युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद भी घोषणा तो हुई, लेकिन उसके बाद भी लगातार हमने सीज फायर देखे। लेकिन सुबह से जो है स्थिति, जगह जगह से जो तस्वीरें आई वो सामान्य है, चाहे वो श्रीनगर से हो या फिर जो तस्वीरें जो है राजस्थान से भी सामने आई, यानी कि जो अन्य राज्य है, अमृतसर से भी सामने आई। तो सभी जगह स्थिति सामान्य बनी हुई है। फिलहाल जो है इस स्थिति को लेकर अभी जो है, वहीं अगर हम बात करें, भरोसे की बात करें, तो पाकिस्तान पर भारत बिल्कुल भरोसा नहीं करता और साथ ही भारत की जो जनता है उसे भी भरोसा नहीं है।